नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना अजय कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं नेगेटिव एनर्जी के बारे में। दोस्तों किसी ज़माने में लोग जिस चीज़ को भूत प्रेत के नाम से जानते थे, किए कराए के नाम से जानते थे, छाया दोष के नाम से जानते थे, आज के वैज्ञानिक युग में उन चीज़ों को नेगेटिव एनर्जी के रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो इस विषय के ऊपर मुझसे जानना चाहते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो खुद या उनका घर या उनका परिवार कहीं नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित तो नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों मैंने ये विचार किया कि इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाकर मैं आपको अपनी तरफ से जानकारी देने की कोशिश जो है वो करता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, विज्ञान ये कहता है कि ये पूरे का पूरा ऊर्जा से भरा पड़ा है, एनर्जी से भरा पड़ा है। और ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये दो प्रकार की है। एक पॉजिटिव एनर्जी और दूसरा नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी को दोस्तों हम ईश्वर के साथ जोड़ के देखते हैं, देवी देवताओं के साथ जोड़ के देखते हैं, जबकि जो नेगेटिव एनर्जी है इसे हम भूत प्रेतों के साथ जोड़ के देखते हैं। वास्तव में दोस्तों होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति या किसी स्थान के ऊपर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं या उस व्यक्ति के आसपास जो लोग रहते हैं उनको ये लगने लगता है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या इसके ऊपर किसी की छाया है, या घर को नज़र लग गई है, या व्यक्ति को नज़र लग गई है। हालांकि दोस्तों नेगेटिव एनर्जी हर जगह पर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ रहती है। इनका जो बैलेंस है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का जो बैलेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये दोनों प्रकार की ऊर्जाएं किसी व्यक्ति के अंदर या किसी स्थान के ऊपर एक हेल्दी बैलेंस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। लेकिन जैसे ही नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है तो व्यक्ति के अंदर या उस स्थान के ऊपर समस्याएं जो हैं वो शुरू होने लगती हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन आज दूंगा वो व्यक्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से क्या क्या सिम्टम जो हैं वो सामने आते हैं, या किसी स्थान के ऊपर नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से क्या क्या सिम्टम जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये दो कैटेगरीज़ में मैं आपको नॉलेज जो है वो देने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ हद तक आपको नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के जो सल्यूशंस हैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या होता है। दोस्तों किसी व्यक्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से वो व्यक्ति बेचैन रहना शुरू कर देता है। उसका जो स्वभाव है वो शांत नहीं रहता, वो अशांत हो जाता है। उसकी जो नेचर है वो इरिटेटिंग हो जाती है। वो छोटी छोटी बातों के ऊपर इरिटेट होने लगता है। एक जगह के ऊपर टिक के बैठना उसको मुश्किल लगता है। वो लगातार इधर उधर चलता फिरता रहता है, या कभी घर से बाहर जाता है फिर घर आ जाता है, या कभी अपनी दुकान पे बैठता है फिर थोड़ी देर बाद उठ के चला जाता है।
तो वो एक जगह के ऊपर टिक के नहीं बैठता। इसके अलावा दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है उसको ठीक से नींद नहीं आती, और अगर नींद आती भी है तो उसे तरह तरह के बुरे सपने जो हैं वो नींद में देखने को मिलते हैं। उसकी भूख जो है वो कम हो जाती है, वो बार बार बीमार होता है। उसकी जो बीमारी है वो शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। अपने काम के ऊपर वो ध्यान नहीं देता, काम के अंदर उसका मन नहीं लगता, और उसके अंदर तामसिक भोजन की जो इच्छा है वो प्रबल होने लगती है। उसका मन करता है कि वो मीट खाए, अंडा खाए या शराब पिए। अगर वो पहले से ये सब कुछ खाता है या पीता है तो उसका और खाने या पीने को मन करता है, और यदि वो पहले से इन चीज़ों का सेवन नहीं करता तो उसका बार बार जो ध्यान है वो इन खाद्य पदार्थों की तरफ जाता है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो जाए तो आपको क्या करना है? दोस्तों, इस उपाय के लिए शनिवार या मंगलवार का दिन अच्छा रहता है, और इस उपाय को आप 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार कर सकते हैं, जब तक कि उस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं हो जाती। तो दोस्तों, मंगलवार से शुरू करके या शनिवार से शुरू करके आपने ये उपाय करना है। दोस्तों, शाम के समय सूरज ढलने के बाद जब दिन और रात की संधि होती है, जिसको हम संध्या का समय कहते हैं, आपने जो पीड़ित व्यक्ति है उसको एक लकड़ी की चौकी के ऊपर खड़े कर लेना है, और अपने हाथ में एक फटकड़ी का टुकड़ा जो है वो पकड़ना है। दोस्तों, जो फटकड़ी होती है ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हाथ में फटकड़ी लेकर आपने उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक 7 बार वो फटकड़ी का टुकड़ा जो है उसको उसारना है, और मन के अंदर ये भावना करनी है कि उस व्यक्ति के अंदर जो बढ़ी हुई नेगेटिव एनर्जी है वो उस फटकड़ी के टुकड़े के अंदर आ रही है। इसके बाद दोस्तों, आपने उस फटकड़ी के टुकड़े को जलती हुई आग के ऊपर रखना है। आप गैस जला के उसके ऊपर रख सकते हैं, या किसी और प्रकार का जो अग्नि का स्रोत है उसके ऊपर रख के आप उस फटकड़ी को पूरी तरह से जलने दें। ऐसा करने से निश्चित ही जो पीड़ित व्यक्ति है उसको आराम मिलेगा। इस उपाय को आप 1 बार कर सकते हैं, या 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार या 11 बार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि किसी घर के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है तो सबसे पहले उसके संकेत क्या होते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर किसी घर के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर, किसी दुकान के अंदर नेगेटिव एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है तो वहाँ पर किसी का रुकने को मन नहीं करता। उस घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका मन करता है कि वो इस जगह से दूर कहीं भाग जाएं। उनको उस जगह के ऊपर अशांति का अनुभव होता है, बेचैनी का अनुभव होता है। एकदम से दोस्तों उस जगह का जो माहौल है वो नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से चेंज हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वहाँ के लोग जो हैं वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। पूजा पाठ करने को किसी का मन नहीं करता। रात को जब सब लोग सोते हैं तो ठीक से नींद नहीं आती, और अगर नींद आती भी है
तो बार बार नींद टूटती है या बुरे सपने जो हैं वो आते हैं। पैसे की बरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। घर के जो खर्चे हैं या ऑफिस के जो खर्चे हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं और घर के मेंबर या ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो तरह तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। अगर ऐसा सब कुछ अनुभव हो तो ये मान लेना चाहिए कि वो जो जगह है उस जगह के ऊपर एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, पॉजिटिव एनर्जी कम हो गई है और नेगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। दोस्तों, अगर ऐसा हो तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वहाँ पर वो ये है कि नित्य प्रतिदिन भगवान के नाम की जोत जो है वहाँ पर जलानी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। किसी प्रकार के मंत्र का जाप, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो करिए, या किसी ग्रंथ का पाठ जो है वो शुरू कर दीजिए। जैसे गीता का पाठ शुरू किया जा सकता है, रामायण जी का पाठ शुरू किया जा सकता है, श्रीमद् भागवत का पाठ जो है वो शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, उस जगह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की धूप जो है वो दिन के समय पड़नी चाहिए। उस स्थान के जितने भी अंधेरे कोने हैं वहाँ पर आपको सफ़ेद या पीले रंग की लाइट जो है वो लगानी है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो सफ़ेद या पीले रंग की लाइट जो है वो जलती रहे। ऐसे स्थान के ऊपर दोस्तों आप गंगा जल और गौमूत्र को मिलाकर छींटा दे सकते हैं। ऐसा करने से भी उस स्थान के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। यदि उस स्थान के ऊपर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो उसकी रेमेडी जो है वो भी करनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने वाले जो स्वास्तिक और ओम जैसे चिन्ह हैं उनको घर के अंदर या उस स्थान के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। क्योंकि ये जो चिन्ह हैं, ये जो साइंस हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको जनरेट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन जब सुबह पूरे स्थान की सफाई हो जाती है तो वहाँ पर एक बार फिर से साफ़ पानी के अंदर जो रॉक साल्ट होता है या जिसको पिंक साल्ट या पाकिस्तानी नमक कहते हैं, वो घोलकर साफ़ कपड़े के साथ उस स्थान के ऊपर पोछा जो है वो लगाना चाहिए और जो पोछे का बचा हुआ पानी है उसको गटर के अंदर डाल देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर गुग्गल और लोबान से युक्त जो धूप है वो लगानी चाहिए। अगर ऐसी धूप आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा गुग्गल और थोड़ा सा लोबान लेकर जलते हुए कोयले पर डालकर उसका जो धुआं है वो उस स्थान के सभी कमरों के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा जाने दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से वो स्थान जो है वो नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जाएगा। वहाँ पर जो एनर्जी है वो फिर से अपने बैलेंस में आ जाएगी। दोस्तों, कई बार आपको ये लगता है कि किसी व्यक्ति के आने से हमारे घर का माहौल जो है वो बदल गया है। किसी व्यक्ति के साथ मिलने के बाद आपकी जो मानसिक अवस्था है वो चेंज हो गई है। दोस्तों, ऐसा नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है और ये बात पूर्णतः सत्य है। धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा है कि आप संतों का संग करें, क्योंकि संत जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं,
वो पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत होते हैं। उनके साथ बैठने से, उनके पास बैठने से, उनके साथ धार्मिक चर्चा करने से उनकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर भी आती है। बिल्कुल इसी प्रकार ये मान्यता है कि कभी कभार अपने घर के अंदर या अपने ऑफिस में जो धार्मिक लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके चरण जो हैं वो डलवाने चाहिए। तो इसके पीछे भी जो मंतव्य है ये वही है कि उनके आने से आपके घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ती है। दोस्तों, इसी प्रकार नॉर्मली हमारे बड़ों के द्वारा हमें ये कहा जाता है कि बुरी संगत से बच के रहो या बुरे लोगों को घर के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर मत आने दो। इसका भी यही कारण है, क्योंकि जिस प्रकार अच्छे लोग पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं, उसी तरह से बुरे कर्म करने वाले जो लोग हैं वो नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों के साथ मिलने से या ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर बुलाने से नेगेटिव एनर्जी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात जो है वो नहीं है। सो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो पूजा पाठ करे, भगवान का नाम ले, अच्छे कर्म करे, मंत्र जाप करता रहे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, अच्छे विचार सुने, जिससे कि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है वो कभी बढ़ने ना पाए। इसी प्रकार घर के अंदर या ऑफिस के अंदर जो माहौल है वो सात्विक रखें, जिससे कि वहाँ पर एनर्जी का बैलेंस जो है वो हेल्दी रहें। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही कभी नेगेटिव एनर्जी से परेशान नहीं होंगे और एनर्जी का जो लेवल है आपके अंदर या आपके घर के अंदर या आपके ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर बैलेंस में रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।